हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक है जनसांख्यिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों पर आधारित उनके बालकों के लिंग अनुपात अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 राज्य हैं, इनको जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मिजोरम, इसके बाद मेघालय, पंजाब और हरियाणा का स्थान आएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। मिजोरम का जो मतलब कि शिशु लिंग अनुपात है 971 है, मेघालय का 970 है, पंजाब का 846 और हरियाणा का 830 है। क्वेश्चन नंबर 202 है, निम्नलिखित सर्वाधिक यौन अनुपात 2011 के जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों का अवरोही क्रम कौन सा सही अनुक्रम है? तो सही जवाब होगा केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जनगणना 2011 के अनंतिम और अंतिम आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो अवरोही क्रम है, केरल का, पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जो क्रम है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 203 है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। सही जवाब है यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान। इसके बारे में देख लेते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है, आप यहां पे देख लीजिएगा डेटा को, विश्व के मात्र 5 देशों चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील की जनसंख्या ही उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक थी, इसलिए सी विकल्प आपका सही है। जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या में जो है 5वां स्थान है और उसने जनसंख्या की दृष्टि से ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में विश्व के मात्र 4 देश चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया की जनसंख्या ही उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से जो है अधिक है। क्वेश्चन नंबर 204 है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, बताइए किन किन देशों से? तो सही जवाब है बांग्लादेश और पाकिस्तान, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 205 है, निम्नलिखित देश समूहों में किन की जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश से कम है? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और जापान, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 206 है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत 56.3 था, तो पहला वाला सही है। दूसरा, आबादी का घनत्व जो है यहाँ पे 690 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यह भी सही है। तीसरा है, सर्वाधिक आबादी वाला जनपद जो है कानपुर है, तो गलत है, कानपुर नहीं है बल्कि इलाहाबाद है। और चौथा जो स्टेटमेंट है, सीतापुर जनपद में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है, तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका सही जवाब है और सी ऑप्शन राइट आंसर। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो है 56.3% है और इसका जनघनत्व जो है 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक आबादी वाला जो जिला है वह है आपका इलाहाबाद, न कि कानपुर। तो सीतापुर जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी थी और उपरोक्त अनुसार अगर बात किया जाए तो सही विकल्प सी होगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है 67.7% है। जनसंख्या घनत्व 829 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सर्वाधिक आबादी वाला जिला जो है इलाहाबाद और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जो जिला है वह है सीतापुर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 207 है, निम्नांकित सारणी में भारत की तथा विश्व की प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या वर्ष 2000 के अंत तक जो है की दी गई है। तो 2000 के अंत की जो है दी गई है और इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो 2000 के मतलब कि वर्ष 2000 के मतलब के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो एक तरफ जो है भारत और विश्व, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, मतलब सही सुमेलित है। तो देखिए इसमें जो है डी ऑप्शन जो दिया गया है 927 और विश्व का 990, तो आपका डी ऑप्शन सही सुमेलित है। वर्ष 2000 में भारत का लिंगानुपात 927 जनगणना 1991 के अनुसार था, जबकि विश्व स्तर पर लिंगानुपात 990 था। क्वेश्चन नंबर 208 है, भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात है कितना है 2011 के अनुसार? तो 14.2%। वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात कार्यकारी जनसंख्या जो है 15 से 59 वर्ष के जो है कार्यकारी जो वर्किंग पॉपुलेशन जो है इनको 15 से 59 आयु वर्ग में रखा जाता है। तो जो कार्यकारी जनसंख्या है इसके सापेक्ष वृद्ध जनसंख्या जो 60 वर्ष एवं उससे अधिक है इनका अनुपात है
और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी जनसंख्या को जो है 15 से 64 की आयु वाले को माना जाता है। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात जो है वर्ष 1961 के 10.9% से बढ़कर 2011 में 14.2% हो गया। 2011 में महिलाओं में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 14.9%, जबकि पुरुषों में यह 13.6% रहा। क्वेश्चन नंबर 209 है, भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशत कितनी है? कितनी है? सही जवाब है, बताइए। इसका सही जवाब है, देखिए 5 से 6%। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। भारत में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के कुल जनसंख्या में प्रतिशत वर्ष जो है 2005 में 5% था और 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जो है आबादी का लगभग 4.8% है। क्वेश्चन नंबर 210 है, भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत जो है कितना है? तो 8.20%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात जो है 8.2% था। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात 8.6% है। क्वेश्चन नंबर 211 है, अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में उच्चतम है कितना? मतलब कि कहां पे? तो पंजाब में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार भी विकल्प सी ही सही है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या जो है 4 राज्यों का जो अवरोही क्रम है, ध्यान रखना है, वो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। इनका जो अवरोही क्रम है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जो राज्य है पंजाब पहला स्थान पे है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। क्रम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 212 है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? वो है आपका उत्तर प्रदेश। यहां पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या जो है बिहार में दिया गया है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब। इनका डेटा देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 213 है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 214 है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है? वह है आपका उत्तर प्रदेश। सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 215, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश ही है। और क्वेश्चन नंबर 216 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या जो जनसंख्या है न्यून मतलब शून्य है? तो किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो शून्य है? वो है आपका नागालैंड। बी ऑप्शन। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ राज्य का नाम, फिर अनुसूचित जाति की संख्या और अनुसूचित जनजाति की संख्या दिया गया है। तो आप एक बार डेटा को देख लीजिएगा, फिर आगे इस मतलब कि क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217। आपको देखिए एक फिगर दिया गया है और फिगर यानी मानचित्र, इसमें 1 2 3 4 से दिखाए गए भारतीय राज्यों में उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत का अवरोही क्रम में सही अनुक्रम बताना है। इसमें सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसमें जो आपका सही जवाब होगा, यहां पे आप देख लीजिए कहां कहां लोकेट किया गया है। एक यहां पे 2 3 और 4 है, तो इसके संदर्भ में देखिए बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, जनगणना 1991 और 2001 के अनुसार जो 1 2 3 और 4 से जो प्रदेश मतलब कि इंडिकेट किया गया है वो है अरुणाचल प्रदेश 1, दूसरा में जो है मणिपुर है, मिजोरम है और चौथा जो लोकेट किया गया वो है उड़ीसा। इनकी कुल संख्या जो है जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है यहां पे दिया गया है, निम्न है, देख सकते हैं। मिजोरम का 1991 में जो जनजाति का जो परसेंटेज है यहाँ पे देख सकते हैं 94.8 है, 2011 में 94.4 है, फिर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा। इस तरह आपको जो है डेटा को ध्यान में रखना है। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शीर्ष 4 राज्य या संघीय क्षेत्र है वह पहला लक्षद्वीप, दूसरा मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। 218 जो क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 के जनगणना के अनुसार
भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी के तुलना में सबसे अधिक है? सही जवाब होगा मिजोरम, सी ऑप्शन। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत राज्यों में मिजोरम जो है मतलब कि सबसे पहले स्थान पे है, जबकि संघ शासित प्रदेश में जो मतलब कि है वो है लक्षद्वीप। मिजोरम में जो परसेंटेज है वो है 94.4%, और जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो संघ शासित प्रदेश है, वो है लक्षद्वीप, और यहां की जो परसेंटेज है 94.8 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 219 है, निम्नांकित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश में सर्वाधिक थी? सही जवाब है मध्य प्रदेश की। अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 220, निम्नलिखित राज्यों में से वो कौन सा राज्य है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? वो है आपका पंजाब। 2011 के जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति आबादी नहीं है। इन राज्यों का, इन केंद्र शासित प्रदेशों का नाम ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 221, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है कहां पे? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार जो उपयुक्त भारतीय राज्य हैं, इनमें जनजातियों की जो संख्या है, यहां पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में जो जनजातीय जनसंख्या जो है यहां पे दिया गया डेटा, तो पूरा आप डेटा को देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा राज्य का जनजातीय और जो जो राज्य दिए गए हैं इनके, देखिए डेटा याद नहीं रखना है, बट मतलब कहने का मतलब जो क्रम है ना, बट उसको याद रखना है। जो क्रम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रम पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222 है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है सर्वाधिक है? वो है आपका मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 223 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या जो है सर्वाधिक अंकित की गई है? वो है आपका मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 224 है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है आपका मिजोरम का सरचिप, डी ऑप्शन। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है सरचिप है, जो मिजोरम का है, और इसकी साक्षरता प्रतिशत 98.76% है। वहीं निम्नतम साक्षरता वाला जिला जो है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है, यहां पे जो साक्षरता है वो 37.22 है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के 5 सर्वाधिक जो साक्षर जिले हैं आप देख सकते हैं। सरचिप जो मिजोरम का है, साक्षरता दर इसका सबसे ज्यादा है। इसके बाद मिजोरम के आइजोल, पुडुचेरी के जो माहे हैं यहाँ पे भी 97.87% जो है साक्षरता रेट है। कोयटम जो केरल का है, और पथानमथिट्टा केरल का ही है, तो नाम देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 225 है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष के उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। ध्यान रखिएगा, 7 ईयर जो है, 7 ईयर 7 वर्ष, इनके ऊपर वाले जो जनसंख्या होते हैं इनको जो है मतलब कि भारत में प्रभावित साक्षरता दर की जो है गणना की जाती है इनके ऊपर वाले के। क्वेश्चन नंबर 226 है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का जो सही आरोही क्रम है वो कौन सा है? तो बिहार है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। मतलब ये जो 4 राज्य हैं 2011 के जनगणना के अनुसार ये मतलब कि सबसे कम साक्षरता वाले राज्य हैं। सबसे ज्यादा कम, मतलब सबसे ज्यादा नहीं, सबसे कम कहने का मतलब बिहार का साक्षरता जो है कम है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, जो इसमें ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार अगर बात किया जाए तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए जनगणना 2011 के जो अंतिम आंकड़े हैं, अंतिम नहीं अंतिम आंकड़े, 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार 4 सबसे कम साक्षरता वाले जो राज्य हैं वह है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भी इनका जो क्रम है यही था। तो क्रम जो अंतिम आंकड़े या अनंतिम आंकड़े दोनों के क्रम में जो है इसका क्रम जो है सही जवाब होगा। किसका? मतलब कि पूछ दिया गया कि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार आपको बताना है कि कम साक्षर वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं। जैसे क्रम है बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, तो यही आपका सही जवाब होगा।
या अंतिम आंकड़े के अनुसार पूछा जाए या अनंतिम आंकड़े के अनुसार, आंसर एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 227 है, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर क्या थी? सही जवाब है 20.09%। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर 20.09% थी, जबकि अंतिम आंकड़ों में यह जो है 20.2% है। क्वेश्चन नंबर 228 है, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल है। सही जवाब होगा 16.68% का। और यहां पर आप देख सकते हैं 2011 के अनंतिम और अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का जो अंतराल है, पुरुष साक्षरता दर में यहां पे अनंतिम में देख सकते हैं 82.14 है और अंतिम 80.9 है। महिला साक्षरता देख सकते हैं अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 65.46% है और अंतिम आंकड़ों के अनुसार 64.6% है। साक्षरता अंतराल अनंतिम आंकड़े के अनुसार 16.68% और अंतिम आंकड़े के अनुसार 16.3%। क्वेश्चन नंबर 229 है, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़े के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता है लगभग कितना? लगभग है 65.5%। क्वेश्चन नंबर 230 है, 2011 के जनगणना के अनंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश में रहती है? सही जवाब होगा 17%, लगभग। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 231, 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो सही जवाब होगा बिहार का। देखिए बिहार प्रश्नगत राज्यों की महिला साक्षरता दर जो है बिहार का यानी 2001 में 33.1 और 2011 में 51.5 यानी सबसे कम है बिहार का। झारखंड का उससे कुछ ज्यादा है, इसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ का। डेटा एक बार देख लीजिएगा। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जो 5 राज्य हैं, बिहार है, राजस्थान है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश का जो है स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 232 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो सही जवाब होगा गोवा, सी ऑप्शन। 2001 की जो जनगणना थी इसके अनुसार अगर बात किया जाए तो प्रश्न में दिए गए राज्यों में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जो राज्य है वह है गोवा, जबकि भारत में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता केरल राज्य की थी। 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोग बात किए हैं, 2001 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला राज्य जो प्रश्न में दिया गया उसके अनुसार गोवा राज्य है, जबकि भारत में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता जो राज्य है वह है केरल की। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत का सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जो राज्य है वह है केरल, जिसके बाद गोवा का स्थान आता है, और जबकि सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला जो राज्य है वह है मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 233 है, निम्नलिखित राज्यों को सन 2001 के जनगणना रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता के अवरोही क्रम में लगाइए तथा अंत में दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसमें जो सही होगा आप बताइए इसका कमेंट करके। देखिए इसका सही जवाब होगा, पहले स्थान पे आएगा आपका केरल का, ठीक है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश और इसके बाद आपका तमिलनाडु, लास्ट में मणिपुर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन। जनगणना 2001 तथा 2011 के अनुसार जो विकल्प होगा ए सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार उपयुक्त राज्यों में साक्षरता प्रतिशत जो है केरल है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 234 है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। केंद्र शासित क्षेत्रों में से पौंडीचेरी का महिला पुरुष अनुपात सबसे अधिक है। इसके बारे में देख लेते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य जो है पंजाब था, न कि बिहार। तो पहला कथन गलत है, जो पहला कथन में दिया गया था वहां पे बिहार दिया गया था, जो कि गलत है। 1991 से 2001 के दौरान भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह है
21.54%। तो दूसरा भी जो कथन है गलत है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, न कि मिजोरम। सी भी गलत है। केंद्र शासित क्षेत्रों में पौंडीचेरी का महिला पुरुष अनुपात जो है सबसे अधिक था, यानी जो इसका अनुपात है 1001 अनुपात 1000, ठीक है, तो सबसे ज्यादा है। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया था इसके संदर्भ में तो सही था। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। केंद्र शासित क्षेत्रों में पौंडीचेरी यानी अब जो है पुडुचेरी, इसका महिला पुरुष अनुपात जो है 1037 अनुपात 1000 यानी सबसे अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो राज्य है वो है आपका पंजाब। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 235 है, जनगणना 2001 के अनुसार किन राज्यों में से, यानी जो निम्न राज्य दिया गया है 4 राज्य, इन राज्यों में से किस एक में अधिकतम महिला साक्षरता दर है? 2001 की जनगणना के अनुसार बताना है। सही जवाब होगा छत्तीसगढ़, ए ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। जो ऑप्शन में राज्य दिया गया है उनके संदर्भ में अगर बात की जाए तो महिला साक्षरता दर छत्तीसगढ़ का 2001 में 51.9% था और 2011 में 60.2%। उड़ीसा का महिला साक्षरता दर 2001 में 50.5% था और 2011 में 64% यानी 64%। मध्य प्रदेश का महिला साक्षरता दर 2001 में 50.3% और 2011 में 59.2%। राजस्थान का 43.9% और 2011 में 52.1%। एक बात ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो राज्य है यानी महिला या पुरुष, इन दोनों मामलों में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो है केरल, 2001 के या 2011 इन दोनों जनगणना के अनुसार। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 236 है, 2011 के जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? यानी महिला साक्षरता दर किस राज्य की सबसे कम है 2011 के जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार आपको बताना है। तो सही जवाब होगा राजस्थान की। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान राज्य की जो स्त्री साक्षरता दर है वह है 52.66%, जो सबसे कम थी। परंतु जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला जो राज्य है वह है बिहार, ठीक है। तो महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो बिहार है। यहां पे जो रेट है 51.5% है। क्वेश्चन नंबर 237 है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम है? किस संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम है? सही जवाब है लक्षद्वीप, डी ऑप्शन। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश के सभी संघ शासित प्रदेशों में कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता और स्त्री साक्षरता के संदर्भ में लक्षद्वीप का शीर्ष स्थान है। प्रश्नगत संघ शासित प्रदेशों में स्त्री साक्षरता दर निम्नानुसार है। पुडुचेरी, इसका जो रेट है 80.7% है। चंडीगढ़ का उससे ज्यादा है। दमन दीव का उससे भी ज्यादा है और लक्षद्वीप का मतलब कि सबसे ज्यादा है 87.9%। क्वेश्चन नंबर 238, राज्य जिनमें 2011 के जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है वे क्रमशः कौन से राज्य हैं? 2011 के जनगणना के अनंतिम आंकड़े के अनुसार आपको बताना है महिला साक्षरता दर उच्चतम और न्यूनतम है किस राज्य की। तो देखिए, उच्चतम है केरल की और न्यूनतम है राजस्थान की। तो सी ऑप्शन, ये 2010 का क्वेश्चन है तो उसके अनुसार जो है होगा आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। केरल जो है सबसे ज्यादा मतलब कि उच्च कह सकते हैं महिला साक्षरता दर वाला राज्य है, ठीक है, और राजस्थान निम्न। जबकि अंतिम आंकड़े के अनुसार यह शर्त जो है केरल और बिहार पूरी करते हैं। तो इसके संदर्भ में जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 239 है, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? TFR क्या होनी चाहिए? सही जवाब होगा 2.1।
देखिए, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर, रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर जो है, टोटल फर्टिलिटी जो रेट है वो मतलब कि कितना होना चाहिए, 2.1 बच्चे प्रति महिला। तो 2.1 बच्चे प्रति महिला होना चाहिए, TFR। क्वेश्चन नंबर 240 है, प्रतिदर्श पंजीयन सर्वेक्षण 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर निवास अनुसार क्या थी? सही जवाब होगा 2.3। प्रतिदर्श पंजीयन सर्वेक्षण 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर जो है 2.3 थी। कार्यालय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त भारत सरकार के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2018 में भारत की कुल प्रजनन दर 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 241 है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? सही जवाब होगा 2.2। देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के चौथे दौर में भारत की कुल प्रजनन दर 2.2 है, जबकि तीसरे दौर 2005 से 6 में यह 2.7 थी। क्वेश्चन नंबर 242 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर है, तो सकल प्रजननता दर यानी TFR है कितना, 2.4। क्वेश्चन नंबर 243 है, वर्ष 2015 में निम्नलिखित में से किस राज्य में मृत्यु दर न्यूनतम थी? तो सही जवाब होगा महाराष्ट्र। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, प्रश्नकाल तथा मई 2020 में जारी SRS बुलेटिन के अनुसार विकल्पगत राज्यों में न्यूनतम मृत्यु दर महाराष्ट्र में ही है, और इसी अवधि के दौरान 21 बड़े राज्यों में सर्वाधिक मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में, न्यूनतम मृत्यु दर दिल्ली में, और सभी भारतीय राज्यों में भी न्यूनतम मृत्यु दर दिल्ली में ही है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 244 है, शून्य जनसंख्या वृद्धि दर की प्राप्ति के लिए प्रतिस्थापन जनन स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए कितना अनुमानित किया गया है? सही जवाब होगा 2.1। देखिए, शून्य जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रति महिला उत्पन्न बच्चों की संख्या जो है 2.1 आकलित की गई है, और इसे प्राप्त कर लेने पर जनसंख्या वृद्धि जो है रुक जाती है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 245 है, यदि जन्म और मृत्यु दर समान है, मतलब जन्म और मृत्यु दर इक्वल है, समान है, अंत या बाह्य प्रवर्जन नहीं होता है, तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जनसंख्या की स्थिरता। ध्यान रखिएगा, यदि जन्म और मृत्यु दर दोनों इक्वल हो जाएं तो अंतः या बाह्य प्रवर्जन जो है, जो कह सकते हैं कि जो प्रजनन है नहीं होता है, तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी का जो टर्म है गलत है, प्रवर्जन दिया गया है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया है, तो प्रजनन है। देखिए, जनसंख्या स्थिरीकरण वह स्तर होता है जहां जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विश्व की जनसंख्या को उस समय स्थिर कहा जाता है जब जन्म और मृत्यु दर समान हो जाती है, इक्वल हो जाती है, और कुछ विशिष्ट देशों के मामलों में देश में आने वाले और देश से जाने वाले लोगों की भी जनसंख्या में गणना की जाती है। ऐसी दशा में उस देश में जनसंख्या का स्तर उस समय स्थिर कहा जाएगा जब देश में जन्मे बच्चे और बाहर से आने वालों की संख्या देश में मरने वाले और देश से बाहर जाने वालों की संख्या जो है बराबर हो जाएगी। यानी मरने और जन्म अगर दोनों इक्वल है तो उस देश की जनसंख्या जो है स्थिर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 246 है, 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? सही जवाब बिहार ने। देखिए, राज्यों में जो विकल्पगत राज्य है जो ऑप्शन में दिया गया, उन राज्यों में जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि जो है 2001 से 2011 के दौरान बिहार राज्य में मतलब हुई। ठीक है, जब मतलब बिहार राज्य में कब? 2001 से 2011 के दौरान अगर देखा जाए तो सर्वाधिक वृद्धि बिहार राज्य में हुई है साक्षरता दर में, जबकि सभी भारतीय राज्यों में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि जो है दादर और नगर हवेली का हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 247 है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता जो है सर्वाधिक थी? सही जवाब है मणिपुर।
देखिए जो ऑप्शन में जो राज्य दिए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है साक्षरता वाला राज्य मणिपुर है 2011 के जनगणना के अनुसार। जहां की साक्षरता यानी मणिपुर की जो साक्षरता दर है वह 79.2%, पंजाब की साक्षरता दर 75.8, असम की 72.2 और मध्य प्रदेश की 69.3% साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले जो 5 राज्य हैं, जो 5 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो केरल पहले स्थान पे, इसके बाद मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। 248 नंबर जो क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन 2011 के जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर के दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पे है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर के दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पे है, वह है मिजोरम। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यहां पर आप देख सकते हैं जो केरल का साक्षरता दर है 94.0% है और गोवा का जो नगरीकरण है वो है 62.2%। मिजोरम का आप देख सकते हैं, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, इनका साक्षरता दर और इनका नगरीकरण भी आप देख सकते हैं। तो डेटा को एक बार ऑब्जर्व करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो कुल राज्यों में जो साक्षरता दर है और नगरीकरण के स्तर के दृष्टि से जो है वो मिजोरम जो है द्वितीय स्तर पे है, ध्यान रखना है। 249 है 1991 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी, जिसके बाद स्थान था किसका, मिजोरम का। सेम क्वेश्चन है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, लेकिन आपको जो है एक बार फिर से मतलब इस पे ध्यान देना है। जो क्रम होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रम ज्यादा पूछा जाता है। तो 2011 के साक्षरता के दृष्टि से जो 5 राज्य हैं कौन कौन है, केरल पहले स्थान पे है, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्रम इज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 250 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता के दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है। तो सेम क्वेश्चन है, मिजोरम, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले जो राज्य हैं वो है आपका मिजोरम, और मतलब दूसरा सबसे ज्यादा साक्षरता प्रतिशत वाला, पहला स्थान पर केरल, ठीक है, इसके बाद मिजोरम, इसके बाद गोवा, त्रिपुरा और नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 251 है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पे है। सेम क्वेश्चन है, सही जवाब होगा मिजोरम। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का मिजोरम राज्य साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पे है। भारतीय राज्यों में साक्षरता दर में प्रथम स्थान पर केरल, नगरीकरण में प्रथम स्थान पे जो है गोवा है। तो साक्षरता दर में प्रथम स्थान है किसका है, किस राज्य का है, केरल का है। यहाँ की साक्षरता जो रेट है 94% है और नगरीकरण में प्रथम स्थान गोवा का है। यहाँ पे जो नगरीकरण का रेट है 62.2% है। क्वेश्चन नंबर 252 है, निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में 2001 के जनगणना के अवसर पर साक्षरता दर के आधार पर किसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है। सही जवाब होगा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 253 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में उनकी साक्षरता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। तो इसका सही जवाब आपको जो है बताना है, क्या इसमें जो होगा सही जवाब होगा। देखिए वैसे इसमें बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है, केरल, मिजोरम, इसके बाद गोवा और लास्ट में महाराष्ट्र का स्थान आता है। तो 2413 बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जनगणना 2001 तथा 2011 दोनों के अनुसार विकल्प बी ही सही है। 2001 और 2011 के जनगणना के अनुसार प्रश्नगत राज्यों में साक्षरता प्रतिशत जो है इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। जो केरल राज्य है 2001 के अनुसार इसका जो साक्षरता रेट है वह 90.86% और 2011 में 94% था। मिजोरम, इसका जो साक्षरता रेट है 2001 के अनुसार 88.80% है और 2011 में 91.3%। गोवा और महाराष्ट्र, इसका भी आप जो है डेटा देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 254 है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब है, देखिए त्रिपुरा, ठीक है, अवरोही क्रम में अगर व्यवस्थित कीजिएगा तो त्रिपुरा आपका पहला स्थान पे आएगा।
इसके बाद हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड। तो 4 ऑप्शन में जो है 4 2 3 1 जो है सी ऑप्शन में दिया गया है। और यहां पे आप देख सकते हैं 2011 के अनंतिम और अंतिम आंकड़ों के आधार पर जो उपरोक्त राज्य है इनके साक्षरता का जो प्रतिशत में आरोही क्रम में दिया गया, साक्षरता प्रतिशत का आरोही क्रम, त्रिपुरा का जो है अनंतिम आंकड़े 2011 के अनुसार 87.75 जो है इसका साक्षरता रेट है। और 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार त्रिपुरा का जो साक्षरता दर है वह 87.2%। हिमाचल प्रदेश का 2011 के अनंतिम आंकड़े के अनुसार साक्षरता दर जो है 83.78% है और 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार 82.8% है। सिक्किम का जो है 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार 82.20% है और 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार 81.4% है। नागालैंड का साक्षरता दर जो है 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार 79.6% है और अनंतिम आंकड़े के अनुसार 80.11% है। क्वेश्चन नंबर 255 है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है सर्वोच्च साक्षरता स्तर है? किस राज्य में 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वोच्च साक्षरता स्तर है? वह है आपका मिजोरम का, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 256 है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिक थी? बताइए किस केंद्र शासित प्रांत में 2001 के जनगणना के अनुसार जो है साक्षरता दर अधिकतम थी? सही जवाब होगा लक्षद्वीप। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए 2001 और 2011 दोनों के अनुसार जो आपका विकल्प सी दिया गया, यानी जो लक्षद्वीप है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो है मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश है। साक्षरता दर यहां पर आप देख सकते हैं जो लक्षद्वीप का है 2011 में 91.8%, दमन और दीव का जो है 87.1%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 86.6%, दिल्ली का 86.2%, चंडीगढ़ का 86% और पुडुचेरी का 85.8%। क्वेश्चन नंबर 257 है निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला कथन है जनगणना 2001 के अनुसार भारत के 28 राज्यों जिनमें दिल्ली और पौंडीचेरी सम्मिलित नहीं है, इनमें केरल में जो है पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दरों में जो है सबसे कम अंतर है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर से जो है अधिक है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें जो सही जवाब है न तो पहला स्टेटमेंट सही है न तो सेकंड वाला, तो न ही पहला और न ही दूसरा, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जनगणना 2001 के अनुसार पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दरों में सबसे कम अंतर वाले जो 3 राज्य हैं वह मिजोरम, मेघालय और केरल का, ठीक है। और सबसे कम अंतर जो है मिजोरम का है, न कि केरल का। औसत राष्ट्रीय जो साक्षरता दर है 64.8% है, जबकि राजस्थान की कुल साक्षरता दर 60.4% है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 258 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 258 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम स्तर है? तो सेम क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यह तो मतलब यह प्रश्न ठीक है, लेकिन स्त्री पुरुष शिक्षा में अंतर जो है किस वर्ष के लिए पूछा गया है यह स्पष्ट नहीं है, 2001 या 2011 के जनगणना के अनुसार, तो इसमें जो है मेंशन नहीं किया गया है। तो इसके बारे में वैसे भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो आपको मालूम ही होगा। 2001 के जनगणना के अनुसार सही उत्तर जो होगा आपका मिजोरम है और 2011 के जनगणना के अनुसार जो सही उत्तर होगा आपका मेघालय होगा। और इस प्रश्न पत्र में 2001 की जनगणना के आधार पर ही जो है प्रश्न पूछे गए हैं, तो 2011 के आधार पर इसलिए जो है जो परीक्षार्थी थे उनके द्वारा अपने स्तर पर यह निर्णय कर पाना संभव नहीं था। तो इस मतलब कि किस वर्ष के आधार पर जो है प्रश्न का उत्तर दें, तो इस तरह से जो है यह डाउटफुल प्रश्न था। लेकिन आपको तो मालूम ही है 2001-2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा जो है राज्य जो है मतलब कि साक्षर है, कितना है, कम है, ज्यादा है, मतलब आपको मोटा मोटी सारा व्यू मिल गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, रिवीजन करते रहना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 259 है, देश के 4 राज्यों का जनसंख्या में जो अवरोही क्रम था वो किन राज्यों का जो है मतलब कि जो अवरोही क्रम है इसमें जो ऑप्शन दिया गया बताइए। तो देश के 4 राज्यों का जनसंख्या में जो अवरोही क्रम था वो था महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। 2011 के जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या जो है महाराष्ट्र का जो है, इसके बाद
पश्चिम बंगाल का, फिर मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। देखिए इसमें आपको मैंने यही बार बार कहा है कि आप जो है क्रम को याद रखिएगा, क्रम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 260 है, भारत में वर्तमान शिशु मृत्यु दर कितना है? लगभग कितना है? तो 70 प्रति हजार। 1000 शिशु पर 70 बच्चे का मृत्यु जो है हो जाता है। तो भारत में वर्तमान शिशु मृत्यु दर जो है लगभग प्रति हजार 70 है। और क्वेश्चन नंबर 261 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि शिशु मृत्यु दर जन्म से 1 महीने के अंदर होने वाली शिशु मृत्यु का जो है आकलन करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित जन्मों पर उसी वर्ष में मृत्यु शिशुओं की संख्या है। बताइए इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या दोनों सही है, या दोनों गलत है, या एक सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है? तो देखिए इसमें न तो पहला न तो दूसरा, दोनों मतलब कि गलत है। किसी निश्चित वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की प्रति हजार मृत्यु संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। इस तरह से दोनों कथन सही नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 262 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को और क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।